मूवी का स्टार्ट होता है एक जंग को दिखाते हुए। ये जंग असल में ह्यूमंस और एलियंस के दरमियान में है। हमें यहाँ पर सार्जेंट माइक को दिखाया जा रहा था, जो कि मिलिट्री से रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब उन्हें रिटायरमेंट से पहले इस एलियन वॉर में हिस्सा लेना पड़ा था। मूवी में अब कुछ देर पहले के सीन्स दिखाए जा रहे हैं, जहाँ हम एक मिलिट्री ऑफिसर की वेडिंग पर बहुत से मिलिट्री ऑफिसर्स को देख रहे हैं। वो लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे कि अचानक उन लोगों को टीवी न्यूज से पता चलता है कि आसमान से बहुत से मेट्रॉइड्स जमीन पर आने वाले हैं, जिससे बहुत बुरी तबाही का खतरा था। ये बात काफी परेशान कुन थी। सभी लोग अब अपनी ड्यूटीज पर जा चुके थे और उनकी ड्यूटीज भी अब काफी टफ होने वाली थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था और उन्होंने उस एरिया के लोगों को रेस्क्यू करना था जिस एरिया पर वो मेट्रॉइड्स टकराने वाले थे। जहाँ अब सोल्जर्स एक्शन में थे और वो सभी लोगों को बचाना चाह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों को ये बात पता चल रही थी। आसमान से जो चीजें उतर रही हैं वो मेट्रॉइड्स नहीं हैं, बल्कि वो तो एलियन शिप्स हैं। वो लोग इस बात से ज्यादा खौफजदा तो थे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद वो एलियंस उनसे लड़ने ना आए हों, शायद वो एलियंस उनसे कुछ और चाहते हों। लेकिन क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं था, इसीलिए आर्मी ने अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जा रहा था कि एलियंस अब जमीन पर उतर चुके थे और उन्होंने जमीन पर लैंड करते ही चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ तबाही मचाने के लिए आए हैं। सीन कट होता है और हमें मेजर माइक और उनकी टीम को दिखाया जाता है, जो कि उस एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जा रहे थे जहाँ पर एलियंस ने लैंड किया था। जिसके साथ साथ दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे थे कि वहाँ पर सिर्फ एक एलियन शिप नहीं आई थी, बल्कि एक के बाद एक बहुत सी एलियन शिप्स ने जमीन पर लैंड किया था। यहाँ हम देखते हैं कि मेजर माइक की टीम अब लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुँच चुकी है। उनकी टीम अभी लोगों को रेस्क्यू ही कर रही थी। एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी डस्ट उड़ जाती है, जिसकी वजह से अब उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए एलियंस अब उनके ऊपर फायरिंग भी कर रहे थे। और इनसे बचने के लिए वो सारे के सारे अब एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाने पर वो लोग देखते हैं कि उनका एक साथी बाहर ही रह गया है, जिसे ढूंढने के लिए माइक अपने एक साथी के साथ बाहर जाने का डिसाइड करता है। जबकि दूसरी तरफ हमें वो सोल्जर दिखाया जा रहा था, जो कि अब एक और बिल्डिंग के अंदर छुपा बैठा था। यहाँ वो सोल्जर भी माइक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो सोल्जर जैसे ही अब माइक से अपनी वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट करता है, तो उसके सिग्नल्स को एलियंस डिटेक्ट कर लेते हैं और इस तरह वो उस पर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन वो सोल्जर हार नहीं मानता और उनके अटैक का शिकार होने के बजाय वो खुद उन पर अटैक करता है। और इतने में ही अब यहाँ पर माइक और दूसरा सोल्जर भी आ चुका था, जो कि इस सोल्जर को ढूंढने के लिए आए थे, और उन तीनों ने मिलकर उस एलियन को मार गिराया था। सोल्जर्स अब दोबारा यूनाइट होते हैं और बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, उनकी लोकेशन का एलियंस को पता चलता जा रहा था और छुपे होने के बावजूद भी एलियंस उन पर अटैक कर रहे थे। और यहाँ अब रास्ते में उन लोगों के साथ कुछ और सोल्जर्स भी मिल गए थे और वो लोग अब फाइनली एलियन से बचते हुए एक पुलिस स्टेशन तक पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था। जिसके बाद मेजर माइक ने वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर बुलाया था, ताकि वो हेलीकॉप्टर यहाँ रेस्क्यू हुए लोगों को यहाँ से ले जा सके। लेकिन फिर जैसे ही वो अपने साथी जख्मियों को देखते हैं, तो उनका इरादा चेंज हो जाता है और वो रेस्क्यू हुए लोगों के बजाय अब उस हेलीकॉप्टर में अपने जख्मी साथियों को भेज रहे थे, क्योंकि उनको रेस्क्यू की ज्यादा जरूरत थी। और अब उस हेलीकॉप्टर ने जैसे ही हवा में टेक ऑफ किया था, वैसे ही एलियंस ने उस हेलीकॉप्टर पर अटैक करते हुए उसे तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से उसमें मौजूद सारे लोग भी मारे गए थे। वो सभी लोग अब कुछ देर के लिए घबरा चुके थे, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन के अंदर वापस आ जाते हैं, जहां पुलिस स्टेशन के अंदर अब मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ साथ कुछ सिविलियंस भी थे। वो लोग अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ही सोच रहे थे कि वहां पर उन्हें एक मरा हुआ एलियन नजर आता है। वो लोग अब इस एलियन पर रिसर्च करना चाहते थे, इसीलिए वहां मौजूद एक डॉक्टर की हेल्प से वो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, जिसको करने से उनको पता चलता है कि एलियंस का दिल लेफ्ट साइड पर है, जहां पर अटैक करने से वो लोग एलियंस को मार सकते हैं।
जिसके बाद हम देख रहे थे कि अब पुलिस स्टेशन के बाहर उन लोगों को एक बस नजर आई थी। वो सभी लोग उस बस के अंदर चढ़ गए थे वहाँ से बाहर जाने के लिए, लेकिन अब एलियंस ने एक जगह पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद एक ब्रिज टूट चुका था और इस तरह उनका आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था। वो लोग किसी न किसी तरह इस जगह से बाहर जाना चाहते थे, इसीलिए वो एक रस्सी की हेल्प से उस ब्रिज को पार करते हैं, जिसमें 2 सोल्जर्स और कुछ सिविलियंस ने तो वो ब्रिज पार कर लिया था, लेकिन अब बाकी सारे सोल्जर्स उन एलियंस से लड़ रहे थे ताकि वो एलियंस उस शहर से बाहर ना जा सके। यहाँ जो मिलिट्री ऑफिसर्स एलियंस से लड़ रहे थे उनके ऊपर अब एलियंस ने मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से एक वक्त में बहुत से लोग जख्मी होकर मर रहे थे। और इस सब से बचने के लिए मेजर एक प्लान करते हैं। वो सब सोल्जर्स को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं और खुद एलियंस की उस बेस के अंदर जाते हैं जहाँ से वो मिसाइल लॉन्च कर रहे थे और उनका मिसाइल लॉन्चर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये काम करना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस दौरान बहुत से मिलिट्री ऑफिसर्स और 2 सिविलियंस जख्मी होकर मर चुके थे और अब वो लोग बहुत ज्यादा खतरे में आ चुके थे। उन लोगों को चारों तरफ से एलियंस ने घेर लिया था, इसीलिए वो सारे लोग एक बिल्डिंग के अंदर चले गए थे। जहाँ जाते ही उनकी टीम की एक मेंबर जिसका नाम एलिना है, वो वहाँ रखे एक कंप्यूटर से अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो दरअसल पता चलाना चाहते थे कि इस शहर से बाहर दुनिया के क्या हालात चल रहे हैं और इसी कंप्यूटर की हेल्प से उन लोगों को पता चलता है कि गवर्नमेंट इस एरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि इस एरिया के साथ साथ यहाँ के सारे एलियंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएं। उनका ये फैसला तो काफी अच्छा था, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए ये फैसला बुरा था, क्योंकि यहाँ जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे इस काम से वो मर सकते थे। इसीलिए अब वो लोग किसी न किसी तरह एक अंडरग्राउंड एरिया की तरफ बढ़ते हैं ताकि वहाँ जाने से वो लोग किसी न किसी तरह उस बम अटैक से बच सके। वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स अब वहाँ पर छुपकर बॉम्ब के गिरने का वेट कर रहे थे, लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है और गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करती। यानी अब मिशन फेल हो चुका था और अब उन लोगों को दोबारा बेस के अंदर जाना था एलियंस से लड़ने के लिए। वो लोग किसी न किसी तरह बाहर निकलते हुए सेंटा मोनिका एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं, जहां वो लोग ये देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे कि वहां हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहां मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स भी मारे गए थे। सोल्जर्स को मरा हुआ देखकर वो सारे सोल्जर्स भी अब इमोशनल हो चुके थे, क्योंकि बाकी जो सोल्जर्स थे वो उन्हीं के साथी थे जो कि अब मर चुके थे। वो लोग अब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके थे, जहां पर एक डॉक्टर सिविलियंस का इलाज कर रहा था, लेकिन सिविलियंस बच नहीं पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ एक मिलिट्री ऑफिसर उसी एयरपोर्ट की एक डिवाइस से और हेलीकॉप्टर मंगवाने की कोशिश कर रही थी, जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा था कि यहाँ जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके वेपन्स के बुलेट्स अब खत्म हो चुकी हैं, जबकि बाहर से कॉन्टिन्यूसली एलियंस उन पर अटैक कर रहे हैं और डिफेंस के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं है। और अब उनमें से एक सोल्जर को एक अच्छा आइडिया आता है। वो बाहर जाते हैं और मरे हुए सोल्जर्स के सारे वेपन्स कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब इतनी ही देर में एलियंस ने उन पर अटैक कर दिया था और ये अटैक उन्हें किसी न किसी तरह झेलना पड़ा था। और तभी दूर से उनको वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स भी आते हुए दिखाई देते हैं। यकीनन ये वही हेलीकॉप्टर्स थे जो पहले इन लोगों ने मंगवाए थे। वो सभी मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ही होशियारी से एक वैन के अंदर बैठते हैं और अपने आगे आने वाले सारे एलियंस को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर्स तक पहुंचते हुए अब माइक की टीम को कुछ और मिलिट्री ऑफिसर्स मिलते हैं, जो कि उनको बता रहे थे कि उन लोगों ने लॉस एंजलिस को खाली करवा लिया है। जबकि बुरी खबर ये थी कि लॉस एंजलिस में ह्यूमंस की बेस को एलियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ अब सारे ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ चुके थे, जहाँ पर पायलट उन्हें बता रहा था कि एलियंस के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो ऑटो मोड पर हैं, जिन्हें एक कंट्रोल सेंटर कंट्रोल कर रहा है और अगर वो उस कंट्रोल सेंटर को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो बआसानी उन एलियंस को हरा सकते हैं।
ये बात सुनते ही माइक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है जहाँ पर उनका कंट्रोल सेंटर है, ताकि वो अपने एक खास वेपन लेजर मिसाइल की हेल्प से उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दें, यानी उनके कंट्रोल सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दें। वो वहाँ पर अकेले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी टीम उनका साथ नहीं छोड़ती और अब वो अपनी टीम के साथ एलियंस की बेस के अंदर उतरते हैं। वो लोग अब एलियंस की उस बेस को तबाह करने ही वाले थे कि एलियंस ने उन पर अटैक कर दिया था, जिनको इन मिलिट्री ऑफिसर्स ने एक ग्रेनेड से मारा था। जिसके बाद अब वो लोग उस कंट्रोल सेंटर को ढूंढकर उसके सामने खड़े थे। वो लोग अपने लेजर मिसाइल से कंट्रोल सेंटर को टारगेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो शूट करते हैं तो उनके दरमियान में एक और एयरक्राफ्ट आ जाता है और इसी एयरक्राफ्ट की वजह से उनका ये निशाना खराब भी हो सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उनका कंट्रोल सेंटर तबाह हो जाता है। वो लोग एलियन से लड़ते हुए इस बात पर खुश थे कि उन्होंने कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया है, क्योंकि अभी वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने असल में कमांड सेंटर नहीं बल्कि कमांड सेंटर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा डिस्ट्रॉय किया है। क्योंकि कमांड सेंटर असल में जमीन के नीचे है और ऊपर की तरफ तो कमांड सेंटर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही था। और अब वो कंट्रोल सेंटर आहिस्ता आहिस्ता कर जमीन से बाहर आ रहा था, जिसको देखते ही उनको पता चला था कि कमांड सेंटर तो बहुत बड़ा है। यहाँ एलियंस के बहुत से ड्रोन्स अब अपने उस कंट्रोल सेंटर को वहाँ से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी बचे हुए एलियंस इन मिलिट्री ऑफिसर से लड़ रहे थे। यहाँ उन लोगों ने दूसरा मिसाइल भी सेट कर दिया था, लेकिन लेजर डिवाइस सेट ना होने की वजह से ये डर था कि उनका मिसाइल शायद उनके टारगेट को हिट ना करे। यहाँ पर एक सोल्जर बहुत ही होशियारी का मुजाहिरा करते हुए दोबारा उस डिवाइस को सही तरीके से लगाता है और मिसाइल दोबारा लॉन्च होता है। लेकिन एलियंस के कुछ एयरक्राफ्ट उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो नाकाम हो चुके थे और फाइनली मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच गया था। और इस कंट्रोल सेंटर के तबाह होते ही एलियंस के पास कोई भी एयरफोर्स नहीं बची थी, यहाँ तक के एलियंस की खुद अपनी पावर्स भी कम हो रही थी। और अब इन एलियंस के ऊपर ये मिलिट्री ऑफिसर्स भारी पड़ चुके थे। वो लोग अब फाइनली बहुत खुश हैं क्योंकि वो एलियंस से जीत चुके हैं। वो लोग अब अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर एक डेजर्ट तक जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अब उनके कमांडर मिले थे, जो कि उन्हें सल्यूट कर रहे थे, उनसे थैंक्स कह रहे थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो एलियंस की आर्मी खत्म हुई थी। लेकिन अब माइक की टीम दोबारा लॉस एंजलिस जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ अभी भी कुछ एलियंस बचे हुए थे। और इस सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।